बिहार का ई पास कैसे बनाया जाता है उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन लोग ई पास बनवा सकते हैं। अगर आपका काम बैंकिंग या हॉस्पिटल से रिलेटेड है तो आप ई पास बनवा सकते हैं। अगर व्यक्तिगत का बात करें तो व्यक्तिगत में कोई इमरजेंसी का सिचुएशन हो, जैसे किसी का मृत्यु हो जाए या किसी का श्राद्ध हो या इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, तब आपका ई पास बनेगा। और अगर व्यापार का बात करें तो ई कॉमर्स में आए। ई कॉमर्स में अगर आप इसेंशियल प्रोडक्ट का डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी बॉय है इसेंशियल प्रोडक्ट का, तो आप ई पास बनवा सकते हैं। और अगर आप दुकानदार हैं तो आप ई पास बनवा सकते हैं, या गली गली में घूम घूम के बेचते हैं तो भी आप ई पास बनवा सकते हैं। इन्हीं सब सिचुएशन में आप ई पास बनवा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि ई पास बनाए कैसे। तो उसके लिए आपको मोबाइल के स्क्रीन पे लेके जाएंगे और करके दिखाएंगे ई पास कैसे बनाया जाता है, स्टेप बाई स्टेप। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप हर बात को समझ सके। एक एक बात को समझ लीजिए, ऐसा ना हो कि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो चलिए आपको मोबाइल के स्क्रीन पे लेके चलते हैं और वहां पे डिटेल में समझते हैं। और हमने गूगल खोल रखा है, तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें टाइप करना होगा सर्विस प्लस बिहार। हमने पहले से ही सर्च कर रखा है, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। हमारा सर्च रिजल्ट आ गया, तो जैसे ऊपर में ही आया है उसी को टैप करेंगे और इसको पहले हम डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं, जो कि देखने में काफी अच्छा लगेगा। देखिए डेस्कटॉप मोड में खुल गया है। अगर आप इसको डेस्कटॉप के स्क्रीन पे खोलेंगे या लैपटॉप के स्क्रीन पे खोलेंगे तो ये कोविड-19 वाला आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा। जैसे देखिए यहाँ पे कोविड-19 आपदा के लिए ई पास, तो हम यहाँ पे ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे पेज खुल गया है। हम यहाँ पे एक एक करके समझाएंगे कि कहाँ पे क्या करना है। आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए ताकि आपको बाद में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आवेदक का नाम मांग रहा है, तो यहाँ पे अपना नाम डालिएगा, पिता का नाम डालिएगा, उम्र डालिएगा, लिंग सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे लिंग में डालिएगा पुरुष या स्त्री, जो है सो डालिएगा। मोबाइल संख्या डालने को आ रहा है, मोबाइल संख्या डालिएगा। ईमेल मांग रहा है, तो ईमेल देखिए कंपलसरी नहीं किया हुआ, आप छोड़ भी सकते हैं। पहचान पत्र में देखते हैं क्या क्या मांग रहा है। आप कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके आगे है यहाँ पे पहचान संख्या। पैन कार्ड डाले हैं तो पैन नंबर डालेंगे, आधार कार्ड डाले हैं तो आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे आ रहा है ई पास की वैधता, तो हम यहाँ पे कैलेंडर पे टैप करेंगे और कैलेंडर हमारे सामने खुल के आ गया है। जैसे हमको 30 तारीख को जानना है तो हम 30 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद टाइमिंग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने 30/4/2025 5 बजे सुबह का हमने टाइम सेट कर दिया है। और आगे बढ़ते हैं इसमें, तो यहाँ पे ई पास की वैधता मांग रहा है, तो हम यहाँ पे टैप करके कब तक के लिए हमको पास चाहिए वो डालना है। तो हमको जैसे सुबह में 30/4 को सुबह में 5 बजे लिए हैं, तो हमको शाम के 5 बजे तक ले लेते हैं 12 घंटा के लिए। देखिए हमने यहाँ पे टाइम सेट कर दिया 30/4/2020 को सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हमने टाइम सेट कर दिया है। सेम डेट है लेकिन 12 घंटा, सुबह 5 से शाम 5 तक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वाहन का प्रकार, किस चीज से जाना चाहते हैं, 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया या और कोई गाड़ी है। 2 पहिया में आपको एक आदमी के लिए ही परमिशन मिलेगा जाने के लिए। आगे में आ रहा है वाहन निबंधन संख्या। जैसे अगर बिहार का गाड़ी है तो BR से लिख के आएगा, अगर छपरा का है बिहार में तो BR04 करके आएगा। जो आपका गाड़ी नंबर है वो अपना डालेंगे। उसके बाद यात्रियों की संख्या, जैसे हमने बताया है कि बाइक पे आपको 2 आदमी को परमिशन नहीं दिया जाएगा, केवल एक आदमी जा सकता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम 2 टाइप करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे एक ही जा सकता है कोई, तो हम यहाँ पे 1 डाल देते हैं। उसके बाद संचालन का प्रकार, इसको ओपन करते हैं। जिले के भीतर में जाना है आपको, या दूसरे जिले में जाना है, या दूसरे राज्य में जाना है, आप अपने हिसाब से डालिएगा जहां पे आपको जाना है। उसके बाद है यात्रा का प्रयोजन। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिलता है, आधिकारिक, व्यापार या व्यक्तिगत। आधिकारिक मतलब आप किसी चीज का स्टाफ है, जैसे बैंकिंग स्टाफ, हॉस्पिटल का स्टाफ, इन सब रिलेटेड है तो आप आधिकारिक में डाल सकते हैं। उसके बाद प्रयोजन का प्रकार, तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कार्यालय कर्मचारी, अकाउंट सोर्सिंग कर्मचारी या अन्य, आप जो हैं अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। उसके बाद हमें दूसरा ऑप्शन मिलता है यहाँ पे व्यापार का। तो हमें यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन मिलता है व्यापार में, तो सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है ई कॉमर्स का। तो ई कॉमर्स अभी
इसेंशियल प्रोडक्ट जो घर में रहने के लिए बहुत जरूरी है उसका डिलीवरी कर रही है, तो उसके लिए यहाँ पे ई कॉमर्स आप डिलीवरी बॉय है या उससे रिलेटेड है तो आप ई कॉमर्स डाल सकते हैं। थोक यहाँ पे दुकान वालों के लिए है जो गांव मोहल्ले में गली गली में घूम रहे हैं या खुद का उनका दुकान है तो उन सब डाल सकते हैं। थोक खुदरा या विनिर्माण अपने हिसाब से डालिएगा। यहाँ पे देखते हैं व्यक्तिगत में कौन कौन से ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन आ रहा है पारिवारिक सदस्य की मृत्यु या श्राद्ध, निजी आकस्मिक चिकित्सा, पारिवारिक सदस्य की आकस्मिक चिकित्सा, मतलब यहाँ पे किसी इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या किसी का मृत्यु या श्राद्ध में ही जा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे अन्य का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये ऑप्शन पहले नहीं आ रहा था डालने के लिए, कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा था, बस व्यक्तिगत डालिए उसके बाद आगे बढ़िए। लेकिन यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है, मतलब ये चाह रहा है कि कम से कम लोग बाहर निकले घर से। और यहाँ पे आप चीट नहीं कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे निजी आकस्मिक चिकित्सा हम डाल देते हैं चीट करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे बीमारी का नाम पूछ रहा है, उसके बाद प्रयोजन का कारण, तो यहाँ पे इलाज कराने के लिए डाल सकते हैं कि इलाज कराने के लिए जाना है हमें। उसके बाद आगे मांग रहा है प्रस्थान स्थल, तो यहाँ पे आप अपने घर का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद कहाँ जहाँ पे जाना है आपका डेस्टिनेशन है वो डाल सकते हैं, उसका जगह कहाँ पे इलाज कराना चाहते हैं हॉस्पिटल का जगह डाल सकते हैं। उसके बाद वर्तमान पता, आपका वर्तमान पता डालिएगा। यहाँ पे निर्धारित रूट, किस रूट से जाना चाहेंगे वो डालना है यहाँ पे। उसके बाद आवेदक का फोटो, जो आवेदन भर रहे हैं उनका फोटो यहाँ पे डालना है। उसके बाद जिला जहां आवेदन देना चाहते हैं। उसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, आप हाँ ना में जवाब दे सकते हैं। उसके बाद नीचे में शपथ पत्र है, मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि उपयुक्त दी गई जानकारी पूर्णतः सही है, गलत पाए जाने पर दंड की भागी होऊंगा। तो आप समझ लीजिए कितना रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, तो इसलिए आप चीट करने की कोशिश ना करें। घोषणा पत्र पढ़ने के बाद एग्री कीजिएगा। उसके बाद वर्ड वेरिफिकेशन में कैप्चा डालिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कीजिएगा। इसके आगे हम आपको दिखा नहीं सकते हैं कि कैसे भरना है, क्योंकि मेरे पास कोई एक्चुअल रीजन नहीं है। आप भरिए, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आप मुझसे पर्सनली बातें करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं पर्सनली सवाल, तो रोहित सिंह टेक्निकल मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे आप मुझे फॉलो करके आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे का वीडियो हम जब लेके आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।